वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की क्लास में तहे दिल से मैं सतीश आपका स्वागत करता हूं, आपका शिक्षक नागराज सर। आज की क्लास का मुख्य उद्देश्य आगामी होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, नवोदय की तैयारी कर रहा है, विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहा है, या आपका बच्चा किसी एक दूसरी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, बैंक, रेलवे, एसएससी, सहायक शिक्षक भर्ती, कोई भी तैयारी कर रहा है, रेलवे, या आपका बच्चा क्लास 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th में, उसके लिए आज का ये होने वाला लेक्चर अति महत्वपूर्ण है। उसको लगातार इन बेसिक टॉपिकों को फॉलो कराएं। 100% आपसे मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि यहाँ से प्रश्न उस प्रतियोगी परीक्षा में आपके बच्चों को मिलेंगे, या आपके बच्चा, अगर आपका बच्चा एकेडमिक है तो उसके बेस को मजबूती प्रदान करने में बहुत अच्छा रोल होगा। सो आज का पहला टॉपिक जो हमारा है वो है प्राकृतिक संख्याएं, जो कि आता है नंबर सिस्टम के अंतर्गत में आता है। नंबर सिस्टम हर किताब में लगभग पहला टॉपिक होता है। मैथ की जितनी बुक हैं उसमें कौन कौन से नंबर्स होते हैं, किस टाइप के नंबर होते हैं, इसकी बड़ी चर्चा की जाती है। सो गणित का पहला टॉपिक अगर अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो जो आगे आने वाले टॉपिक हैं, औसत हैं, परसेंटेज हैं, रेशियो हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। टॉपिक आसान है, महज 15 मिनट में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। समझते हैं वन बाय वन क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, क्या होते हैं अभाज्य संख्याएं, या रूट संख्या क्या होती है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सारे आंसर मिलेंगे। चलिए, सबसे पहले संख्या पद्धति, जिसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में, इसके अंतर्गत हमें जो पहली डिफिनेशन जाननी है दोस्तों, वो जाननी है नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं तो बताना चाहूँगा, नेचुरल नंबर्स अर्थात हिंदी में हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। नेचुरल नंबर को हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं, और अगर इंग्लिश से बात करें तो इसी को बोलते हैं इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर। क्या होते हैं वे नंबर जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, वे सभी नंबर नेचुरल नंबर या प्राकृतिक नंबर कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश से बात करें तो द नंबर विच वी यूज फॉर द काउंटिंग आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। छोटा सा एग्जांपल, मैं कहूँ कि मेरे हाथ में कितनी फिंगर हैं, तो फिंगर को दोस्तों काउंटिंग करने के लिए मेरे अंदर से जो आवाज़ आएगी, पहली गिनती आएगी, वो 1 आएगी। 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन है, तो फर्स्ट दोस्तों नेचुरल नंबर आपका 1 होगा। नेक्स्ट नंबर आपका 2 होगा, इसके बाद 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, टिल इन्फिनाइट, अनंत तक। जहां तक आपकी गिनने की क्षमता वहां तक आप गिनते हुए चले जाएंगे, नंबरों की झड़ी लग जाएगी। अब इन नंबर को दो भागों में, दो धाराओं में विभाजित कर दिया गया है। वो दो कौन कौन से धाराएं हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो जानना अति आवश्यक है। इन नेचुरल नंबर्स को, n को दो भागों में बांट दिया गया। एक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर दोस्तों, दूसरे को बोलते हैं इवन नंबर। ऑड नंबर को ही हम हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको 2 के द्वारा डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स वह नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है वह ऑड नंबर कहलाता है। जैसे 1 में 2 की टेबल नहीं जाएगी, 3 में 2 की टेबल नहीं जाएगी दोस्तों, 5 में 2 की टेबल नहीं जाएगी, 7 में 2 की टेबल नहीं जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे हमारे पास 8 होता तो 8 में 2 की टेबल चली जाएगी, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। मीन्स वह नंबर जिसका अंक पूरा 2 से कट जाए वह आपका ऑड नंबर होगा। और जो नंबर
वह नंबर इवन नंबर होगा। जो पूरा पूरा कट जाए और जो नंबर ना कट से वो ऑड नंबर होगा। इवन नंबर वह नंबर जिसमें 2 की टेबल पूर्णतः चली जाए, वह सभी नंबर इवन नंबर अर्थात सम संख्याएं कहलाएंगे। 2 में देखिए 2 की टेबल आपकी चली जाएगी, 4 को भी 2 पूर्णतः विभाजित कर देगा, 6 को भी 2 कर देगा, 8 को भी कर देगा। तो ये सारे नंबर जो होंगे आपके इवन नंबर होंगे। इस पे अभी और चर्चा करेंगे और बताएंगे पिछली हुई परीक्षाओं में कौन कौन से सवाल इवन नंबर और ऑड नंबर से पूछे गए हैं। डायरेक्ट आयोग जैसी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल मैं आपको बताता हूं दोस्तों। नवोदय तो बहुत छोटा एग्जाम है, बड़े बड़े एग्जाम में CSAT की परीक्षाओं में, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सवाल आ चुका है। आप उठा के पिछले पेपर आप देख सकते हैं, मेरा चैलेंज है। सवाल क्या है, इवन नंबर और ऑड नंबर पे, उस पर ध्यान दीजिएगा। एक पेपर में आया था, परीक्षा हुई थी सरकार की, टेट के पेपर है, आप सुने होंगे, टेट का एग्जाम, उसमें आया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए 3, 4, 4, 9, ऑप्शन बी 7, 8, 3, 1, ऑप्शन सी 8, 4, 3, 3 एंड ऑप्शन डी 4, 8, 9, 8। क्वेश्चन आया था, इन दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या विषम संख्या नहीं है, मीन्स कौन सा नंबर आपको बताना है ऑड नहीं है, इसमें आपको ऑड संख्या नहीं है ये सर्च करना है। तो पूरी संख्या को आप 2 से डिवाइड मत करें। बहुत लोग पूरी संख्या को 3, 4, 9 को 2 से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं कि लो चेक करते हैं कि 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ये मूर्खता वाला काम है, कोई मतलब नहीं है। केवल आप उस दी गई संख्या में लास्ट इकाई के अंक को चेक करेंगे। अगर लास्ट इकाई का अंक 2 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी दोस्तों। इस संख्या में लास्ट में अंक है 9 और 9 में 2 की टेबल कभी भी नहीं जाएगी, तो ये आपका ऑड नंबर है। लास्ट में 1 है, 1 में भी 2 की टेबल कभी नहीं जाएगी, तो ये भी पूरा नंबर क्या होगा, ऑड ही होगा। और इसमें लास्ट में 3 है, देखिएगा दोस्तों 3 में 2 की टेबल नहीं जाएगी, तो ये नंबर भी ऑड ही होगा। तो दोस्तों ये तीनों नंबर ऑड हैं, जबकि यह नंबर आपका आएगा इवन की श्रेणी में। तो सही ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन जो कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है। अभी रिसेंटली बड़ी परीक्षाओं के क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, आप अपने पेपर पलट लीजिए। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको पहले जानना है। क्वेश्चन आया था, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, या प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। ये दोनों प्रश्न, ऊपर वाला प्रश्न तो 50 पूर्ण संख्याओं का प्रश्न समीक्षा अधिकारी का प्रश्न है, छोटा नीचे वाला प्रश्न नवोदय का प्रश्न है। बस थोड़ा सा अंतर किया गया है, लेबल एक ही है। अब बहुत लोगों को जब तक आपको पूर्ण संख्याओं की डिफिनीशन ही नहीं पता है, सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जानना है कि हम पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों होल नंबर। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, यदि नेचुरल नंबर के साथ 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए जो कि छूट गया था, तो जो कंप्लीट नंबर्स आएंगे वो पूर्ण संख्या की रेंज में आएंगे। इसको हम W से लिखते हैं होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन।
अब ये जो सवाल पूछा गया था, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए, वो चुटकियों में हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा हम फ्लैशबैक चलते हैं एवरेज की तरफ। औसत में पढ़ाया जाता है, अगर नंबर सीरीज में है, नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है या होल नंबर है, और इन सभी का आपको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो एक बड़ा ही बेहतरीन फार्मूला है कि कम समय पे आप आंसर पा सकते हैं, और वो होता है बच्चों औसत बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। मीन्स फर्स्ट स्टेप प्लस लास्ट स्टेप बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। अगर नंबर प्रॉपर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं तो पहले 5 होल नंबर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा। पहले 5 होल नंबर कौन कौन है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 होल नंबर आपके हो गए। पहला होल नंबर कौन होगा? 0 होगा। लास्ट में कौन होगा? 4 होगा। डिफिनीशन क्या है? पहला प्लस अंतिम, पहला 0, लास्ट 4 बाई 2 एंड रिजल्ट इज 2। लग गया? कहने का मतलब है जब आप कहीं होल नंबर काउंट करते हैं तो वहां तक न जाके एक अंक पहले रुक जाना। जैसे प्रथम 5 होल नंबर के बाद की तो मेरी काउंटिंग 4 तक ही जाएगी। क्यों? ऑलरेडी 0 को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार जो ऊपर का प्रश्न था आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये वाला, अब यह सवाल आपके निकालना बहुत ही आसान हो चुका है। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का मैंने औसत पूछा था, तो प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं की तरफ आप अगर चलेंगे तो एक सेकेंड, हाँ देखिएगा, प्रथम 50 पूर्ण संख्या है। पहली कौन होगी? 0 1 2 एंड सो ऑन। ये सारी लिख नहीं पाएंगे तो लास्ट संख्या आपकी होगी 49 होगी दोस्तों। फार्मूला है औसत बराबर पहला प्लस अंतिम, तो 0 प्लस 49 बाई 2। पहला 0 हुआ, लास्ट में 49 हुआ। 0 प्लस 49 बाई 2 दैट इज 24.5। इस प्रकार आप इवन नंबर, ऑड नंबर की सीरीज का भी एवरेज निकाल सकते हैं। मैं सवाल दे दूं, 100 तक आने वाली समस्त विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, हमने कहा अप टू 100 आने वाली सभी सम संख्याओं या विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? हम ऑड नंबर का निकालने चाह रहे हैं, तो दोस्तों ऑड नंबर पहला क्या होगा? पहला होगा 1, अगला होगा 3, अगला होगा 5, सो ऑन, लास्ट होगा 99। और जैसा कि मैंने अभी आपको तुरंत फार्मूला बताया है, x बार अर्थात औसत, ये औसत का सिंबल है x बार, औसत बराबर क्या पढ़ाया भैया अभी? एक तो आप पढ़ेंगे पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। इतने पदों को आप जोड़ के कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, निकालते निकालते क्लास की घंटी बज जाएगी। बेस्ट तरीका, औसत अगर ऑर्डर में है, नंबर अगर ऑर्डर में है, प्रॉपर गैप में है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 याद कर लीजिए, तो फर्स्ट 1, लास्ट 99 एंड बाई 2 दैट इज 50। ये आसान तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं एवरेज निकालने के लिए। लास्ट टॉपिक आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभाज्य संख्या। दोस्तों अभाज्य संख्या को हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम रूट संख्या भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रूट संख्या, इसी का अगला नाम है अभाज्य संख्या, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम
प्राइम नंबर। नंबर सिस्टम का अभी तक सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न यहीं से है, नंबर सिस्टम से है, प्राइम नंबर से है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो केवल स्वयं से ही कटते हैं, डिविजिबल होते हैं, वह नंबर प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या या ऋण नंबर कहलाते हैं, ऋण संख्याएं कहलाती हैं। जो नंबर केवल स्वयं से ही कटते हैं, तो ऋण संख्याएं की बात करें तो पहली दोस्तों ऋण संख्या आपकी होगी 2, क्योंकि 2 को केवल 2 ही काट सकता, अन्य कोई नहीं काट सकता है। अगला ऋण संख्या 3, 5, 7, 11, 13। ध्यान दीजिएगा, ये सारी ऋण संख्याएं हैं, इनमें अन्य किसी की टेबल नहीं जाएगी। अगर मैं बीच में 15 डाल देता तो 15 को काटने के लिए 3 भी है, 3 से भी टेबल जाएगी, 5 से भी जाएगी। ओ देखिए 3 से भी 3 × 5 = 15, 5 × 15 या 5 × 3 = 15। 1 अभाज्य नंबर नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। सो सिंपल डेफिनेशन, एक्सेप्ट 1 ऑल ऑफ द नंबर विच आर डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। एक को छोड़कर वे सभी संख्याएं जो केवल स्वयं से ही भाजित होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसका प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। और इसको पूछते कैसे हैं? सवाल 2011 की परीक्षा में आया, टेट में आया, नवोदय की परीक्षा में आया, सुपर टेट में आया। दोस्तों सुपर टेट में आया, टेट में क्या आया? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होगी। फिर अगला प्रश्न भी आता है। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की औसत की बात करोगे तो औसत x बार की अगर हम बात करें, x बार या औसत बराबर, प्रथम 5 की बात किए हैं तो पहला है 2, अगला 3, अगला 5, अगला 7, अगला 11। ये 5 संख्याएं हो गई, इनको जोड़िए और जितने नंबर उससे भाग कर दीजिए। क्यों? औसत का दूसरा फॉर्मूला है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। इन सबको जोड़ेंगे, 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17 एंड 11, ये हो गया 28। संख्याएं गिन लीजिए कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड करिए और 28/5 दैट इज 5.6, ये हो गया। तो इस प्रकार अन्य भी सवालों को आप लगा सकते हैं। अगला कौन सा प्रश्न पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षा में, चेक कर लीजिएगा। 30 से 50 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का एवरेज ज्ञात करें। 30 से 50 के बीच में, तो दोस्तों 30 से 50 के बीच में आपको अच्छे से पता है कौन सी अभाज्य संख्याएं आती हैं। 31, 37, 41, 43 एंड 47, ये अभाज्य नंबर हैं जो इस बीच में आते हैं। अब आपका एवरेज निकल आएगा।